नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है अर्थालंकार। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अलंकार का शब्द, उसकी परिभाषा और उसके भेदों पर चर्चा की है। आज हम अर्थालंकारों के जो प्रमुख अलंकार आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनका विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले अर्थालंकारों में देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है वो सभी अर्थालंकारों का मूल है। उपमा को समझ लेने से अन्य अलंकारों को समझने में बड़ी ही सुख सुविधा होती है। उपमा का शाब्दिक अर्थ तुलना या समानता है। उपमा अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार है जो सभी अर्थालंकारों का आधार माना जाता है। जहाँ किसी प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। परिभाषा में अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि जहाँ किसी वर्णित वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यह तुलना दोनों वस्तुओं में किसी समान गुण, क्रिया, धर्म आदि को लेकर की जाती है। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण गुणधर्म। सबसे पहले देखते हैं उपमेय। जिस प्रस्तुत वस्तु को उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। दूसरा है उपमान। जिस अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। तीसरा है वाचक। उपमेय व उपमान में समानता सूचित करने वाले शब्द वाचक कहलाते हैं, जैसे सा, जैसा, सी, से, सम, सरस, समान, जिमी, इव, सदृश आदि। अगला है साधारण गुणधर्म। उपमान व उपमेय में जो समानता होती है अर्थात जो समान गुणधर्म होता है उसे साधारण गुणधर्म कहते हैं, जैसे कटु, मधु, विस्तृत, शीतल, उष्ण आदि। उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है पूर्णोपमा अलंकार। जिस उपमा अलंकार में उपमा के चारों अंगों का उल्लेख होता है वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। चारों अंगों से मतलब है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये चारों शब्द जहाँ होते हैं वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, सीता का मुख मयंक के समान मृदुल है। यहाँ सीता का मुख उपमेय है, मयंक उपमान है, समान वाचक शब्द है और मृदुल धर्म है, साधारण गुणधर्म है। इस प्रकार से इसमें चारों अंग मौजूद हैं तो यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। अगला है लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार जब उपमा के चारों अंगों में से किसी एक या अधिक अंगों का विलोपन होता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी जो 4 अंग हैं उनमें से या तो एक या फिर ज़्यादा अंग हैं वो क्या होते हैं, विलुप्त होते हैं, उनमें नहीं होते, तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सीता का मुख मयंक के समान है। अब इसमें ये तो बता दिया कि सीता का मुख मयंक के समान है, लेकिन इसमें साधारण गुण धर्म का प्रयोग नहीं हुआ कि जैसे सीता का मुख मयंक के समान सुंदर है, शीतल है या कुछ और है। तो यहाँ एक अंग का
विलोपन हो गया, इसलिए यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। एक अन्य उदाहरण देखिए, उन पर जिसके हैं सोहती मुक्त माला, वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है। फिर से देखिए, उन पर जिसके हैं सोहती मुक्त माला, वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है। इस उदाहरण में भी साधारण गुण धर्म यानी सुंदर शब्द है वो लुप्त है। इस प्रकार यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमा के जिस अंग का लोप होता है उसी के आधार पर उसका नामकरण होता है। जैसे धर्म लुप्तोपमा, वाचक लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा या उपमेय लुप्तोपमा। उपमा अलंकार का जो अगला भेद है वो है मालोपमा अलंकार। मालोपमा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, माला प्लस उपमा, अर्थात इसमें एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान उपलब्ध रहते हैं। इस प्रकार उपमानों की माला सी बन जाती है। यानी उपमेय तो एक ही होता है, लेकिन उसके लिए उपमान बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जैसे मयंक सा, वारिज सा, गुलाब सा, मुख तिहारा। यहाँ पर एक ही शब्द या एक ही उपमेय मुख के लिए मयंक, वारिज, गुलाब आदि कई सारे उपमानों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पूर्णोपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। एक उदाहरण और देखिए, कान्ह जिमि कंस पर, तेज तम अंश पर, तिमि अरि वंश पर, शेर शिव राज है। यहाँ शिवराज यानी छत्रपति शिवाजी की तुलना की गई है, तो उसके लिए अनेक सारे उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से उपमा के हमने तीनों भेद पढ़ लिए हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। अब अगला जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। परिभाषा देखिए रूपक अलंकार की कि सादृश्य गुण के आधार पर उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार की अपेक्षा रूपक अलंकार में उपमेय व उपमान में अधिक समानता पाई जाती है। रूपक में उपमेय व उपमान में अभेद प्रकट किया जाता है, यद्यपि वक्ता उपमेय व उपमान में भेद जानता है। जैसे उदाहरण देखिए, मुख चंद्र है, तो यहाँ मुख को ही क्या बता दिया, चंद्र। अगर ये उपमा अलंकार में कहते तो ये होता कि मुख चंद्र के समान सुंदर है, लेकिन यहाँ तो मुख पर ही किसका आरोप कर दिया, चंद्र का। इस प्रकार यहाँ कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के तीन भेद होते हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक और परम्परीत रूपक। सबसे पहले देखते हैं हम सांग रूपक। जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए और साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जब उपमेय को उपमान बनाया जाए और उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताए जाए, तो वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए तुलसीदास जी का प्रसिद्ध दोहा है, जो सांग रूपक का श्रेष्ठ और सार्थक उदाहरण है। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। यहाँ जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है, जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए हैं, और कवि ने उसी दृश्य को सांग रूपक के द्वारा निरूपित किया गया है।
अब यहाँ पर उपमेय और उपमान की हम तुलना करें तो मंच उपमेय है, तो मंच के लिए उद्याचल पर्वत है वो उपमान के रूप में प्रयुक्त हुआ है। रघुवर उपमेय राम है, तो राम के लिए यहाँ बाल पतंग अर्थात सूर्य का उपमान प्रयुक्त हुआ है। संतों के लिए यहाँ सरोज या कमल के फूल का उपमान प्रयुक्त हुआ है, तो नेत्रों के लिए यहाँ भृंग या भ्रमर का उपमान प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में रूपक के साथ साथ उसके सभी अंगों का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ सांग रूपक अलंकार है। अगला जो रूपक का प्रकार है वो है निरंग रूपक। निरंग रूपक में जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए अर्थात उपमेय को उपमान बनाया जाए पर उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न बताया जाए तो वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे, चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे, यहाँ चरणों को कमल बनाया गया है पर कमल के अंगों को चरणों के साथ नहीं बताया गया। दूसरा अन्य उदाहरण है हरि मुख मृदुल मयंक। इस प्रकार यहाँ निरंग रूपक है। रूपक का जो अगला भेद है वो है परम्परीत रूपक। परम्परीत में दो रूपक होते हैं और एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है, अर्थात यहाँ एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है। उदाहरण के लिए देखिए, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदा किनी है। आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदा किनी है। यहाँ दो परंपराबद्ध रूपक हैं, एक हृदय और मरु का तथा दूसरा आशा और मंदाकिनी का। आशा को मंदाकिनी इसीलिए बनाया गया है कि पहले हृदय को मरु बना चुके हैं। इस प्रकार इस रूपक का कारण एक दूसरा रूपक होता है, इसलिए यह परम्परित रूपक कहलाता है। परम्परित रूपक का एक और अन्य बहुत ही अच्छा उदाहरण है, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। यहाँ हमने प्रेम को अतिथि बनाया है तो फिर हृदय को कपाट बनाया गया है। इस प्रकार दोनों उपमेय और उपमान एक दूसरे से परंपरा से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार यहाँ परम्परित रूपक है। इनके अलावा भी रूपक के दो भेद और होते हैं, अभेद रूपक और तद्रूप रूपक, मगर वो आपके लिए ज़्यादा विस्तृत हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो भी अर्थालंकार आपके पाठ्यक्रम में हैं उन पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।